नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झोपड़ी में आग लगने से 2 बकरी और सामान जलकर हुआ खाक। ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों का जीआरपी पुलिस ने अस्पताल में कराया मेडिकल। अनियंत्रित होकर पलटी कार, चालक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने अफसरों की ली बैठक। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के धूलखोट के ग्राम मोठावाड़ी फालिया की एक झोपड़ी में आग लगने से 2 बकरी और एक गाय सहित अनाज जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हो पाया। बुरहानपुर जिले के धूलखोट क्षेत्र के मोठावाड़ी फालिया में एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। इसमें 2 बकरी, एक गाय और अनाज जलकर राख हो गया। घटना के समय झोपड़ी मालिक मजदूरी करने और पत्नी पानी भरने गई थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। आग लगते ही वे शोर मचाकर दौड़े और अन्य लोगों को भी इसकी सूचना दी। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार इससे करीब 2,50,000 लाख का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार मोठावाड़ी फालिया निवासी छमकराम पिता लटारिया मजदूरी करने गया था। इसी दौरान अचानक झोपड़ी में आग लग गई। बच्चों के शोर मचाने और लपटें उठती देखकर लोग मौके से पर पहुंचे, लेकिन कई जतन करने के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे सब कुछ जलकर राख हो गया। हालत राहत यह रही कि परिवार के पास कपड़े ही बचे हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना धूलखोट चौकी पुलिस को देने के बाद पुलिस ने पंचनामा बनाया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को जीआरपी थाना पुलिस ने पकड़ लिया। आज उनका जिला अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में भेजा, जहां से उन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया। दरअसल बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल ट्रेन में 2 आरोपियों ने यात्रियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के यात्रियों ने जीआरपी पुलिस को शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर जीआरपी थाना पुलिस लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज जिला अस्पताल में दोनों आरोपियों का मेडिकल कराकर उन्हें न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बसाड़ के पास अनियंत्रित होकर कार खेत में जा पलटी। कार पलटने से चालक घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसा देख तुरंत ही दौड़कर चालक को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर रोड बसाड़ नर्सरी के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार चालक बाल बाल बचा, उसे मामूली चोट आई है। जानकारी के अनुसार बसाड़ नर्सरी रोड से बुरहानपुर जाते समय कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय कार चालक अकेला था। हालांकि मामूली चोटों के अलावा हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घायल चालक को ग्रामीणों ने दरवाजा खोलकर निकाला और निजी वाहन की सहायता से निजी अस्पताल लाया गया। दरअसल कार अनियंत्रित होकर पलटने से चालक घायल हो गया। मौजूद लोगों ने ये हादसे को देखते ही तुरंत दौड़कर कार चालक को बाहर निकाला और उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में 25 और 26 मई को सुपर स्पेशलिस्ट महानगरों के डॉक्टरों की मौजूदगी में 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जिला अस्पताल के एनएम सेंटर पर आयोजित होगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। बुरहानपुर जिले में 2 दिवसीय सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मौजूदगी में शिविर आयोजित होगा। शिविर में गंभीर बीमारियों से लेकर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी। अति गंभीर बीमारियां निकलने पर उनका उपचार किया जाए, जिसको लेकर जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन सहित स्वास्थ्य अधिकारी तैयारियां कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश सिसोदिया और सिविल सर्जन डॉक्टर बसंत सारस्वत ने बताया कि बुरहानपुर जिले में पहली बार महानगरों के डॉक्टरों की मौजूदगी में बुरहानपुर के एनएम सेंटर पर 2 दिवसीय 25-26 मई को शिविर आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में मुख्यतः गंभीर बीमारियों की भी जांच की जाएगी, जिसके बाद उपचार की रूपरेखा तैयार होगी। दरअसल बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनेकों शिविर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की जांच की जाती थी। अब जिले में पहली बार महानगरों के डॉक्टरों की मौजूदगी में गंभीर बीमारियों की भी जांच होगी और मरीजों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा, जिसको लेकर
तैयारियों में लग गए हैं। ये दिनांक 25-26 को जिला स्तरीय पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य मेले लग रहे हैं। तो उसमें बुरहानपुर में हमारे को 25-26 का दिनांक दिया है कि 2 दिवसीय मेला रहेगा। इसमें जो संचारी असंचारी दोनों तरह की बीमारियों का इलाज होगा। मूलतः जो मेले लगते हैं उसमें सर्दी खांसी बुखार साधारण जो मरीज आते हैं उससे हटके इस मेले में विशेषता ये है इसकी कि जो NCD मतलब जो हमारे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी रोग संबंधित, मनोरोग, साइकेट्रिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब ये सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं वो इंदौर से हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस मेले में। तो इस मेले का उद्देश्य जैसे कैंसर के अपने यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाते जिला स्तर पे, एक कैंसर स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आएंगे। इसी प्रकार किडनी वगैरह डायलिसिस वगैरह जो किडनी की संबंधित बीमारी जो MD से ऊपर के डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट देखते हैं जैसे डायलिसिस वगैरह जिनका होता है किडनी संबंधित, तो ऐसे जो अलग टाइप के मतलब सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उस तरह की बीमारियों का यहाँ पे इलाज करेंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में मादा अजगर अंडों पर बैठा हुआ था। घर मालिक ने देखा तो वह घबराकर बाहर भागा और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित बोरी में भरकर अजगर सांप को जंगल में छोड़ दिया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 में घर में मादा अजगर सांप अंडे पर बैठा हुआ था। घर मालिक ने जैसे ही देखा तो वह घबराकर बाहर भागा और वन विभाग को सूचना दी। घर में अंडे पर बैठे होने की सूचना लगते ही बड़ी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। वन विभाग के अफसर कर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को हटाकर सुरक्षित अजगर साहब को बोरी में पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी का मौसम लगते ही सांप और अजगर बेलों से बाहर निकलकर ठंड के लिए बारह घूमते हैं। मकान में ठंडा होने पर अजगर घर में रखे अंडों पर बैठा हुआ था। जैसे ही मकान मालिक ने देखा तो वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित अजगर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। फिलहाल अजगर सांप ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर बस चालक की लापरवाही से चालक ने बालक को कुचल दिया था। कोतवाली थाना पुलिस ने बस चालक और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर बस की चपेट में आने से 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई थी। लापरवाही बरतने वाले एजेंट और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। दरअसल बुरहानपुर से इंदौर जाने वाली बस क्रमांक MP09 FA 7372 के आरोपी चालक व एजेंट के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 304 भादवी का पंजीबंद किया गया था। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी चालक शुभम पिता ताराचंद कुमरावत निवासी पिंक सिटी इंदौर और आरोपी बस एजेंट वहीद बैग पिता जमील बैग उम्र 28 वर्ष निवासी जैनाबाद बुरहानपुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चालक शुभम ने घटना के वक्त बस एजेंट वहीद को बस चलाने को दे दी थी। बुरहानपुर खकनार मंडल के ग्राम मजरोद में कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी वर्ष समारोह और किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी शामिल हुए, जो मौजूदा लोगों के साथ परंपरागत आदिवासी नृत्य करते हुए नजर आए। बुरहानपुर खकनार मंडल के ग्राम माजरोद में कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी वर्ष समारोह व किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत मुख्य अतिथि रहे। यहाँ इस अवसर पर बैलगाड़ी दौड़ सहित विभिन्न आयोजन किए गए। स्वागत में आदिवासी परंपरागत नृत्य किया गया। दरअसल मध्य प्रदेश के साथ साथ बुरहानपुर में भी कुशाभाऊ ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष और किसान सम्मेलन के तहत भाजपा द्वारा जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद मौजूद नेता परंपरागत आदिवासी नृत्य पर थिरकते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन शताब्दी वर्ष चल रहा है। ठाकरे जी के जन शताब्दी वर्ष में बुरहानपुर जिले में हमारे खकनार मंडल में ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम सभी किसान मोर्चे के कार्यकर्ता ने ये माजरोद ग्राम में बैल जोड़ी प्रतियोगिता, साथ में ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का सम्मान, गोपालकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम हमने किया गया है। वास्तव में ये वो क्षेत्र है जहां से पहली बार ठाकरे जी हलधर किसान का चुनाव चिन्ह से सांसद रहे, और ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ठाकरे जी के साथ कार्य किया। यही किसान मोर्चे ने ये संकल्प लिया है कि हम ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में प्रत्येक जो कार्यकर्ता जिन्होंने ठाकरे जी के साथ काम किया उनका हम सम्मान करें,
बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बने पुराने पुल का सांसद, पूर्व मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने जल संसाधन नगर निगम के अफसरों के साथ निरीक्षण किया और जल सहेजने को लेकर बनाई जा रही कार्य योजना में पुल का उपयोग हो, इस पर चर्चा की। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बने पुराने पुल का सांसद, पूर्व मंत्री और जनप्रतिनिधियों ने जल संसाधन और नगर निगम के अधिकारियों एवं तकनीकी अमले के साथ अवलोकन किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे, पूर्व महापौर अतुल पटेल, निवृत्तमान नगर निगमाध्यक्ष मनोज तारवाला आदि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने उपस्थित होकर अपने अपने उपयोगी सुझाव दिए तथा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व उत्साही व आग्रही है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि ताप्ती नदी पर बड़े पुल का निर्माण हुआ तभी से मन में था कि इस पुराने पुल का उपयोग कर जल संचय हेतु किया जाना चाहिए। जो भी कठिनाइयां थी उसकी युक्ति निकालकर इस कार्य के क्रियान्वयन का प्रयास किया है। इस पुल की 10 मार्च को उपयोगी बनाने हेतु सुझाव रखा। इस पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी दूरभाष पर नगर निगम आयुक्त एवं जल संसाधन विभाग को जल संरक्षण का निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही तत्काल शुरू करने हेतु निर्देशित किया। पुराने पुल का उपयोग करने हेतु जल संरक्षण स्टॉप डैम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे बुरहानपुर के आखिरी छोर तक पानी रुकेगा और भूमिगत जल की रिचार्जिंग हो सकेगी। यह स्टॉप डैम बहुत ही उपयोगी साबित होगा। भविष्य में ताप्ती किनारों का सौंदर्यीकरण व नौका विहार आदि हेतु भी संभावनाएं खुलेगी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। झोपड़ी में आग लगने से 2 बकरी और सामान जलकर हुआ खाक। ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों का जीआरपी पुलिस ने अस्पताल में कराया मेडिकल। अनियंत्रित होकर पलटी कार, चालक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर को लेकर मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने अफसरों की ली बैठक। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।